आओ तो हम लोग पढ़ते हैं साइंस में क्लास 9th में दोनों पेज नंबर 81 और पेज नंबर 83 दोनों में जितने क्वेश्चन होंगे सबको हल करेंगे। देखो 81 में 2 क्वेश्चन है और 83 नंबर जो पूरी संख्या है उसमें 4 क्वेश्चन है। तो पहले इसको हल करते हैं। पेज नंबर 81 का 2 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए किस गैस की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? कार्बन डाइऑक्साइड की। याद करो, पहले ही जानो कि प्रकाश संश्लेषण जो होता है पौधों में पाया जाता है, जिसके कारण भोजन अपना बनाते हैं। ये प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि जो पौधे होते हैं अपना भोजन किसके द्वारा बनाते हैं, तो किसके द्वारा? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। याद हुआ? पौधे अपना भोजन किसके द्वारा बनाते हैं? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। ये बात आप याद रखेंगे। आप प्रकाश संश्लेषण में पेड़ पौधे कौन गैस रहते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। और कौन गैस छोड़ते हैं? तो लिखो, पहला लिखो, पहला उत्तर लिखो। याद हो गया ना सबको? देखो, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पौधे अपना भोजन बनाते हैं। पौधे अपना भोजन बनाते हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड के सूत्र जानते हैं ना? CO2 को ग्रहण करते हैं, तथा ऑक्सीजन जिसको आप O2 कहते हैं को बाहर निकालते हैं, ये सारा चीज़ आपको याद हो गया अभी जस्ट। जितने भी पेड़ पौधे होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं, और जब प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है तो ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन को क्या करते हैं? छोड़ते हैं। तो जब भी आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि जितने भी पेड़ पौधे होते हैं कौन गैस को ग्रहण करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को। अच्छा, ये पूछता रहता है कि पौधे अपना भोजन किसके द्वारा बनाते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बनाते हैं। अच्छा, एक और प्रश्न है कि पौधों में वाष्पोत्सर्जन का कार्यों का उल्लेख कीजिए। पौधों में वाष्पोत्सर्जन के बहुत कार्य होते हैं। पौधे जमीन से पानी को वाष्पोत्सर्जन क्रिया द्वारा ऊपर खींचते हैं। पौधे ठंडा रहते हैं। तो पहले तो मैं आपको एक बताना चाहूँगा, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 कौन क्या लिखे? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पौधे अपना भोजन बनाते हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड CO2 लिखा गया है को ग्रहण करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है, तथा ऑक्सीजन को बाहर निकालते हैं। तो पहले तो हम लोग देखेंगे वाष्पोत्सर्जन क्या होता है। ये कुछ भी कहो तो बायोलॉजी बहुत आसान हो गया तुम लोग के लिए, आसान है। नहीं, वाष्पोत्सर्जन क्या होता है? अच्छा, हम लोग जैसे उत्सर्जन करते हैं, उत्सर्जन मतलब अपने अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालते हैं, उसे पेड़ पौधे भी निकालते हैं। तो लिखो, जब पौधे अपने अंदर बने अपशिष्ट पदार्थ को, पदार्थ नहीं है, पौधे हैं। जब पौधे अपने अंदर बने अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालते हैं तो इसे वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। क्या होता है? ये पौधा है ना, तो पौधा में पत्ती पाई जाती है ना, इसी में रंध्र होते हैं, इसी से जलवा बाहर निकलता है। क्या रहते हैं? रंध्र, जिससे वह ठंडा महसूस होता है। हाँ, अपशिष्ट पदार्थ के रूप में ऑक्सीजन रहता है ना, कार्बन डाइऑक्साइड तो ग्रहण करता है, उसी रंध्र के द्वारा ऑक्सीजन क्या करता है? बाहर निकलता है। ठीक है, अब इसमें जो प्रश्न पूछा उसको लिख लेते हैं। वाष्पोत्सर्जन के कारण ऊपर आते लिख ही लिए होंगे, ऊपर लिख देते हैं। वाष्पोत्सर्जन
उत्सर्जन के कार्य। वाष्पोत्सर्जन के कार्य। तो सुनो, पाओगे ना? पहला, वाष्प उत्सर्जन के द्वारा पौधे जमीन से जल को खींचते हैं। पौधे जमीन से जल को खींचते हैं। तो पहला तो ये हो गया। दूसरा, वाष्प उत्सर्जन के द्वारा पौधे ठंडा रहते हैं। जल जब जाएगा तो जानते होंगे, जब जल जाएगा तो पौधे ठंडा तो रहते ही है। लेकिन वाष्प उत्सर्जन के द्वारा पौधे ठंडा रहते हैं। चलिए, तीसरा भी लिख सकते हैं। वाष्प उत्सर्जन के द्वारा पौधे अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालते हैं। जितना ही आपको लिखा जा रहा है ना, पूरा याद कर लेना। वाष्प उत्सर्जन के द्वारा पौधे अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालते हैं। ये भी जान गया, जानिए। क्या आपको याद हुआ वाष्प उत्सर्जन के बारे में? यस सर। कभी भी आपसे वाष्प उत्सर्जन के बारे में पूछे तो यही सब बातें आपको लिखना है। वाष्प उत्सर्जन के द्वारा जितने भी पेड़ पौधे होते हैं वह अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालते हैं। वाष्प उत्सर्जन के द्वारा पौधे जमीन से जल को खींचते हैं। वाष्प उत्सर्जन के द्वारा पौधे ठंडा रहते हैं। वाष्प उत्सर्जन के द्वारा पौधे अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालने का कार्य करते हैं। पत्तियों के द्वारा होता है वाष्प उत्सर्जन की क्रिया। कहीं पत्तियों में रंध्र पाया जाता है, स्टोमेटा, और उसी रंध्र से जो होते हैं पौधे जो हानिकारक गैस वगैरह होते हैं, जैसे ऑक्सीजन वगैरह हो गया, उसको बाहर निकालते हैं। जैसे मनुष्य में उत्सर्जन होता है उसी तरह से उसमें वाष्प उत्सर्जन होता है। अब आते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 83 के पास। लिख लीजिए सब लोग। तो 83 में पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि सरल उत्तक कितने प्रकार के होते हैं? तो कहेंगे सरल उत्तक मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। मृदु उत्तक, स्थूल कोण उत्तक, दृढ़ उत्तक। लिख लो तो उत्तर में। अब तो पृष्ठ संख्या तो 83 है ना, उसका हम हल करेंगे। बहुत फास्ट लिखेंगे आप। क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट का उत्तर। अब इसका लिख रहे हैं पृष्ठ संख्या 83 का, और ये कह रहा है कि मृदु मान सरल उत्तक कितने प्रकार का होता है? तो देख लो, सरल उत्तक 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं। लिख लिए सब लोग। सरल उत्तक 3 प्रकार के होते हैं। जल्दी से लिखो तनी। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। जो पहला होता है इसका नाम होता है मृदु उत्तक, दिखाए भी हम आपको। दूसरा आता है स्थूल कोण उत्तक, और तीसरा होता है दृढ़ उत्तक। तो ये उत्तक की बात करें हम लोग, मिटा दे सब लोग, लिख लिए। तो उत्तक जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। सरल और मिला कने नीलका से ये लेते हैं नहीं। तो वाष्प उत्सर्जन द्वारा पौधे ठंडा रहते थे। सरल उत्तक 3 प्रकार के होते हैं। मृदु उत्तक, स्थूल कोण उत्तक, दृढ़ उत्तक। लिखा गया है सब लोग का? मिटा दे इसको। अच्छा, बगल वाला से देख के लिख लो, छूट गया होगा तो। आइए तो जल्दी जल्दी लिखो। अब उत्तर नंबर सेकेंड पा जाते हैं हम लोग। उत्तर सेकेंड
आपको क्या पूछ रहा है, क्या बताना है इसके बारे में, तो देखिए आइए हम आपको बताते हैं। ये कह रहा है क्वेश्चन, देखो ध्यान से, कि प्ररोह का श्रेयस्थ विभज्योतक कहाँ पाया जाता है? जड़ और ताना के चोटी पर पाया जाता है। जड़ हाँ वहीं से निकलता है। जैसे मान लो कोई पौधा अगर यहाँ पर बनाए आप पौधा, अगर कोई यह पौधा इस तरीके से बना है तो पौधा में पत्ती होता है ना, तो पत्ती का अंतिम सिरा पे ही पाया जाता है। और फिर ये जड़ जो होता है इसके भी अंतिम सिरा पे पाया जाता है। उत्तर मिले फिर दूसरा का देखो, प्रारोह का श्रेयस्थ विभज्योतक, प्रारोह का श्रेयस्थ विभज्योतक, विभज्योतक पत्ती के अंतिम सिरा, पत्ती के अंतिम सिरा और जड़ के अंतिम सिरा पर पाया जाता है। पत्ती का अंतिम सिरा, जड़ के अंतिम सिरा पर पाया जाता है। क्या आप लोग लिख लिए सब लोग? जहाँ पत्ती का अंतिम सिरा होगा, जड़ के अंतिम सिरा होगा, उसी पर आपका ये जो प्रारोह विभज्योतक होता है वो पाया जाता है। कह रहा है कि नारियल का रेशा किस उत्तक का बना होता है? कह रहा है कि नारियल का, लिख लो, नारियल का उत्तक, नारियल का उत्तक कह रहे किस उत्तक से बना होता है? तो लिख देना एस के लेने काइमा, एस का लेरे ने काइमा से बना होता है, बना होता है। उत्तर नंबर 4। कह रहा है कि फ्लोएम के संगठन कौन कौन है? फ्लोएम में कौन कौन कोशिकाएं पाई जाती है? नाम लिखना। फ्लोएम के संगठन में लिखिए तो संगठन लिखिए तो 1 2 3 4 नंबर। छलनी नलिका, छलनी नलिका। दूसरा आपका है, इधर बैठते दिखाई देता, कहाँ बैठे हो? साथी कोशिकाएं, साथी कोशिकाएं, साथी कोशिकाएं। फ्लोएम मृद्योतक दिखाई दे आपको, आइए वो लिखाई दे, फ्लोएम रेशा या तंतु। ये फ्लोएम के संगठन है। हमारे फ्लोएम कितने प्रकार का होता है? नलिकाएं जानते होंगे, पतली नलिका आकार की होती है। कल मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ जंतु उत्तक, ठीक है। तो पादप उत्तक की समाप्ति हो चुकी है। कल हम लोग पढ़ने वाले हैं जंतु उत्तक के बारे में। हमारे शरीर में भी उत्तक होते हैं जिससे हम लोग अपने जीवन को चलाते हैं, जीवन को आगे बढ़ाते हैं। और आज एक बार फिर लेसन नंबर लिख रहे सब लोग।